अधिकार गाँव गाँव बहार। और भाई रामलाल, बढ़िया पटेल साहब। और बढ़िया। ठीक है। और क्या हो रहा है? क्या होगा पटेल साहब, थोड़ा सा मैं सोचा सुबह सुबह आज अच्छा। खेत जाता हूँ। अच्छा। थोड़ा सा बारिश भी नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। अच्छा। खेत वेत घूम लेता हूँ। हाँ। और फिर सोच रहा हूँ यार, इस बार यार थोड़ा सा कर्जा ले लिया हूँ। कितना ले लिया कर्जा? ज्यादा नहीं, अच्छा। 50,000। अच्छा। खाद बीज के लिए। खाद बीज के लिए? हाँ। तो मैं सोचा घूम लेता हूँ। अच्छा। किधर एक गड़बड़ तो नहीं खेत तरफ। हाँ। फिर सोच रहा हूँ भोपाल वोपाल जाऊंगा, थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो गई यार। अच्छा। अरे कपड़ा पैसे की जरूरत है, मेरे से ले ले। नहीं नहीं नहीं, कोई को काहे परेशान करना। अरे ले ले भाई, तुम्हारा पड़ोसी भाई। नहीं वहां तक ठीक है, पर मैं कोकी सामने झुकाना नहीं चाह रहा यार, छोटो आदमी भैया, गरीब तो को। मेरा छोटा भाई भाई। नहीं वहां तक ठीक है, पर मैं सोच रहा है बाहर चल जाऊं, घूम के भी आ जाऊं, बहुत दिन हो गए घूमो नहीं मैं। अच्छा ठीक है भाई, तू जैसे बोलते तेरी इच्छा भैया। पहले तो कोई बात ही नहीं थी, मैं तू नहीं मान रहा तो ठीक है। नहीं वहां तक ठीक है, पर मैं भोपाल जाऊंगा। जाएगा। मेरे खेत में देख लेना यार, थोड़ी सी गाय भैंस। पड़ोसी है तेरे खेत में, तो तुम्हें कौन देखे बता? हाँ। हाँ बढ़िया। राम राम। ठीक राम। रामलाल भोपाल चला जाता है मजदूरी के लिए और कुछ दिनों के पश्चात जब रामलाल गांव वापस आता है तो देखते हैं गांव का परिदृश्य क्या होता है। घर में कहाँ गए मेरे सब वाले, कोई नहीं दिख रहे। चल खेत जाता हूँ, घूम के आता हूँ। अरे यार, तो गड़बड़ हो गया। मनीराम पटेल ने तो मेरा पूरा खेत कब्जा कर लिया। कहाँ मिलेगा, चलो जाता हूँ। अरे मनीराम पटेल साहब। जी रामलाल। मैं बोल रहा था, ये नाला के उस तरफ तुम्हारा खेत था, नाला के इस तरफ मेरा खेत था। हाँ। वहां तक ठीक है। ठीक है। पर मैंने आपको बताया था हाँ। कि नाला की इस तरफ मेरी जमीन है। हाँ। तो आप देखो, आप तो मेरी जगह में आपकी गाय भैंस बंधी हुई है। मेरा तो लेकिन नुकसान हो गया साहब, एक तो सूखा पड़ा ऊपर से। मैं आपको बता के भी गया था कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, मेरे खेत का थोड़ा ख्याल रखना। हाँ। देख रामलाल, तू गलत बोल रहा है, वो जमीन मेरी है। नहीं पटेल साहब, मैं क्या बोलूं, मैं मेरी जमीन चाहिए। मेरी जमीन का तो नुकसान हो गया ना सब, मेरी फसल कहाँ गई सब। अच्छा देख रामलाल, तू ज्यादा मत बन, वो जमीन मेरी है। जो बनता कर ले, वो जमीन नहीं दूंगा मैं तेको। नहीं पटेल साहब, वहां तक तो ठीक है, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा। नहीं, वो जमीन मेरी है, जैसे जो बनता कर ले। ठीक है, तू जा यहाँ से। मैं थाना जाऊंगा तू रिपोर्ट थाने करवा। जा, कहीं जा, कोई मेरा कहीं बिगाड़ नहीं सकता। मेरी ऊपर तक पहुंच है। ठीक है भाई। हाँ ठीक है, दोबारा इधर आना मत। मनीराम पटेल के द्वारा जमीन पर कब्जा करने के बाद रामलाल पहुंचता है थाना। ऊपर बैठिए, बताइए कहाँ से आए? साहब मैं खुमकाल पंचायत से आया हूँ। क्या नाम है आपका? राम लाल। बताइए आपकी समस्या क्या है? साहब जी, मैं अभी सूखा पड़ा था, अभी देख रहे हो सर, बारिश नहीं हो रही है। जी। तो मैं घर गया जी। और मैं खेत वेत घूमा। हाँ। और पटेल साहब को मैंने बोल दिया था मेरा खेत वेत देखना। हाँ। मैं थोड़े दिन से बाहर जा रहा हूँ, थोड़े बहुत रुपया कमा के ला लेता हूँ, जी। इस चक्कर से गया। तो मैं मनीराम पटेल को बोल दिया, फिर मैं उधर से आया। हाँ। मैं घर में बैग वेग रखा, बहुत दिन हो गए थे, मेरे को खेत की बड़ी चिंता रहती साहब। अच्छा। तो मैं आया, बैग वेग रखा, घर में कोई थे नहीं। मैं बैग छोड़ा, तुरंत गया खेत घूमते हुए। हाँ। मनीराम पटेल की भैंस बंधी थी। जी। थोड़ी देर आवाज देखा मनीराम पटेल दिख गया मेरे को, मेरे ही खेत में। अच्छा। तो मैंने बोला, साहब पटेल साहब, ये मेरी जगह है, तुम्हारी भैंस बंधी है हाथ। हाँ। तो बोल मेरे को साहब धमकी देने लगा। और मैं तो क्या करूं। मैं घर में गया, मेरे घर वाले बोलते हैं तो ये बहुत अलग किस्म का आदमी है, तू रिपोर्ट लिखा दे। अच्छा। बड़ी कर्री मत करके आया हूँ साहब। तो आपके ग्राम पंचायत में पैसे लागू है, जिसमें समिति बनाई गई है, तो उसमें एक समिति है, शांति एवं विवाद निवारण समिति। तो आप उसमें अध्यक्ष साहब से मिलने नहीं गए? साहब क्या होते पैसे, मेरे को तो पता भी नहीं है साहब। पैसा तो नहीं पता है? नहीं साहब, मेरे को ऐसा हुआ सीधा आगे, मेरे को क्या पता साहब, मैं मजदूरी करते अपन को नहीं समझता साहब। अपने मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को पैसे कानून लागू हुआ है। अच्छा। तो जिसमें हर ग्राम पंचायत और हर ग्राम में 7 समिति बनाई गई है। उसमें से एक
विवाद और निवारण समिति बनाई गई है, शांति विवाद निवारण समिति। तो उसमें आपको अध्यक्ष के पास जाना था साहब और उनसे पहले बोलना था। तो ठीक है, मैं आपके अध्यक्ष से बात करता हूँ। जी साहब, जी साहब। The number you are calling is currently switched. अरे आपके अध्यक्ष, आपको तो फोन नहीं लग रहा है। जी साहब। मैं वहाँ पे सचिव है, सचिव को फोन लगा कर। The number you are calling is currently switched off. सचिव साहब को भी फोन नहीं लग रहा है। जी तो साहब। वहाँ पे एक पैसा मोबाइलाइजर है, उनको लगाता हूँ। जी साहब। हेलो। हेलो जी सर, बोल रहा था। जी सर। पैसा मोबाइलाइजर सविन सरियाम से बात हो रही है। हाँ सर, सलीम सरियाम भी बोल रहा हूँ। आपके यहाँ से एक मामला आया है। जी कौन सा? कोई रामलाल करके है। हाँ सर, है ना। तो उनका मनीराम साहू के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, जमीनी मामला है। अच्छा। हाँ सर, उनका खेत आसपास में तो है। हाँ, तो उनका वो यहाँ पर मामला दर्ज करवाने आया है। तो उसका मामला केस दर्ज करना है या फिर आप लोग समिति के माध्यम से उसको? सर, आप हमें उनको हमारे ग्राम सभा में पहुंचा दीजिए। जी, हम हमारी शांति निवास समिति के द्वारा उसके मामले का निराकरण कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं उसको आपका नंबर दे देता हूँ, वो आपसे बात कर लेंगे। जी। उनको एक काम करिए ना, आप ग्राम पंचायत पहुंचा दीजिए। मैं ग्राम पंचायत में ही बैठा हूँ। ठीक है, मैं उसको ग्राम पंचायत पहुँचा दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप जाइए, वहाँ पे पैसा मोबाइलाइजर है खुमकाल में, सविन सरियाम जी, जी साहब। उनसे मिल लीजिए, वो आपको सब जानकारी दे देंगे। पंचायत मिल जाएंगे साहब, मैंने देखा नहीं उसको पहले कभी। हाँ, मिल जाएंगे, पंचायत में बैठे हैं वो भी। साहब सर चमकाएंगे तो नहीं, मेरे को सबसे डर सा लग रहा है साहब। वो शांति निवारण के लिए बने हैं वो लोग। सभी लोग विवाद को, मामलों को अच्छे से निपटारा करेंगे वो लोग। थोड़ा सा डर लग रहा साहब, अब मैं नहीं, यहाँ आ गया तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं चमकाएंगे है। साहब। अगर ऐसा कुछ है तो मैं बैठा हूँ इधर अभी, है ना, आप जा सकते हो। ठीक है? साहब देख लेना पर बिल्कुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए, साहब। कोई घबराने की बात नहीं है। सर नमस्कार। अरे हाँ, आइए। सर। रामलाल। जी सर। क्या हो गया रे? सर ये थाना गया था मैं अभी, तो आपको फोन किए थे शायद। हाँ तो पहले यहाँ बैठ जा, तो कुर्सी में बैठ जा आराम से। जी सर। हाँ बता, क्या हो गया? साहब मैं अभी के बाहर गया था मजदूरी करने। हाँ। तो उधर से आया, खेत वेत घूमने गया, तो अपना मनीराम पटेल अपने गांव का, उन्होंने जगह में कब्जे कर लिया साहब। हाँ वो है, वैसे बहुत आरामी है, वो कर भी लिया होगा साहब बहुत। अब बोला तो मैं, वो मानने को तैयार नहीं है। जैसे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, धमकी देने लगा साहब। अच्छा, अपने यहाँ पे ग्राम सभा समिति बनी है, उसमें शांति निवारण समिति है, उसके द्वारा आपकी समस्या का निराकरण कर देंगे। तो उसके लिए पहले अध्यक्ष आपको सूचना दे देते हैं। जी। एक काम करते, यहीं बुला लेते अध्यक्ष साहब को। जी साहब। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ अध्यक्ष साहब को। अध्यक्ष साहब। हाँ सर, कहाँ पे हो? मैं गाँव में था। अच्छा, अरे ये है ना अपना रामलाल। अच्छा, और हाँ, और महिला पटेल के बीच में कुछ झगड़ा हो गया है। हाँ। तो वो शिकायत लेके यहाँ पे पंचायत में आया है। अच्छा, तो थोड़ा आप पंचायत आ सकते हो क्या? बिल्कुल आ सकता हूँ। हाँ, आ जाइए ना पंचायत में। पंचायत में बाबूजी बैठे हैं, सचिव बाबूजी? नहीं, सचिव बाबू नहीं, पता नहीं कहीं काम से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं आ जाता हूँ। ठीक है। हाँ रामलाल, आप ही का नाम रामलाल है? जी सर। अच्छा, ये तो पड़ोस में रहता है यार। हाँ रामलाल, बता क्या बात हो गई? सर अभी मैं भोपाल चला गया था मजदूरी करने। हाँ। उधर से आया, बैग बैग रखा घर में, और मैं खेत को गया घूमने को। अच्छा। तो मुझे पटेल साहब मिले। हाँ। उन्होंने मेरे खेत में कब्जा कर लिया। मैंने उनको बोला कि भाई ये तो गलत बात है। गलत बात है। तो मेरे को धमकियां देने लगा। मेरे को पता नहीं है, पटेल साहब अपने गांव में पैसे कुछ लागू वागू है शायद। लागू है ना? अच्छा, बाहर कब चला गया था यार? साहब तो दिख रहा था 2-4 दिन पहले। मैं आपको बोलने का सोचा। अच्छा। पर आप दिखे नहीं घर में, थोड़ा तो बाहर गए होंगे शायद काम से। हाँ हाँ। तो मैं सीधा भोपाल चला गया। यार गांव में पैसा एक्ट लागू है। यदि कोई भी मजदूर यदि बाहर काम पे जाता है तो पहले ग्राम सभा को सूचना देता है। आपने दिया कि नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि आप बाहर गए थे? मेरे को साहब मेरे को तो पता ही नहीं कि समिति पैसा एक्ट लागू है कि क्या है, मेरे को तो पता ही नहीं साहब। अच्छा, नहीं, काम पे जाने से पहले एक बार
ग्राम सभा में सूचना देना पड़ता है, रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है कि कौन व्यक्ति कितने लोग अपने यहाँ से बाहर कमाने जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता यदि अपन किसी ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे हैं, काम तो करे लेकिन उसका दाम नहीं मिला, तो फिर बात ऐसे में अपन ठेकेदार को पकड़ नहीं सकते ना। जी जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर पता क्या हुआ? अच्छा रिपोर्ट नहीं लिखे सर ने, उसको हमारे अपने पास पहुंचा दिए ग्राम सभा। अच्छा अच्छा, ग्राम सभा में पहुंचा दिए वापस? जी सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो बैठ जाओ थोड़ा। आप बैठिए। समिति के सदस्य को बुला लेते हैं और यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है कि ना? ग्राम सभा कैसा क्या रखना चाहिए। हाँ। हम पटवार को बुला लेते हैं। हाँ हाँ? तो आप समिति के सदस्य को कॉल करो। हाँ मैं पटवार को कॉल करता हूँ। जी जी, मैं ठीक है। और थोड़ा सा सचिव साहब को भी खबर कर देते हैं। चलो सचिव साहब को मैं लगा देता हूँ। तो मैं पटवार को लगा देता हूँ, हाँ। सदस्य को लगा देता हूँ। हाँ आप लगा दें। और एक काम करना, आप पटवारी साहब को बुला लीजिएगा। हाँ, पटवारी साहब की तो अहम भूमिका रहेगी। जी जी ठीक है, उनको भी कॉल कर देता हूँ। जी। पटवार को लगाता हूँ। हेलो हेलो, पटवार साहब। जी बाबू जी। कहाँ पे हो? घर में था बाबू जी। हाँ, थोड़ा सा पंचायत तक आ सकते हो क्या? हाँ आ जाऊंगा ना बाबू। हाँ ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे सब बैठे, अध्यक्ष महोदय भी है जी। और कल तो शांतिनाथ समिति के सदस्य है। हाँ तो कुछ काम है तो आप यहाँ पे आ जाइए। हाँ आ जाता बाबू। ठीक है। मैं शांति विवाद निवारण समिति के सदस्य को बुला लेता हूँ, है ना? राम राम। राम राम राम। अभी अपने शांति निवारण समिति के सदस्य लोग आ रहे हैं। हाँ बाबू। अभी रामलाल का थोड़ा मामला आया है अपने पास। जी। पता चला है कि मणिराम पटेल ने उसकी जमीन को हड़प लिया है। सबिन इस संबंध में अपन को सूचना देना है। हाँ बाबू। ग्राम सभा में ढूंढी पीटना है। और अभी अपन चर्चा कर लेते हैं अपने बीच में, शांति निवारण समिति के सदस्य लोग आए हैं, है ना? कब का तारीख डेट फिक्स करेंगे अपन। हाँ वैसे 7 दिन सूचना पहले घुमानी पड़ती है, है ना? तो वैसे अपन इनसे पूछ लेते हैं। हाँ। सदस्य से। आपने सचिव साहब को लगाया हाँ, था? तो फोन नहीं लग रहा है तो उसको मैं इत्तला कर दूंगा बाद में। जी जी। ठीक है? अच्छा, महिला भी आ गई ना? हाँ, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ। सातों सदस्य आ जाएंगे, कर लेते हैं, कौन सी डेट निकालते हैं। 7 दिन के अंदर डेट निकालना है। तो ऐसा करते हैं अपन। उनको बता देखो, अपने यहाँ रामलाल का जो है उसकी जमीन मनीराम जी पटेल ने कब्जा करके रखी है। तो अपन को ग्राम सभा का आयोजन करना है। तो अपन चाह रहे हैं कि कटवार के माध्यम से मनाली करके 7 दिन के बाद ग्राम सभा का आयोजन रखें, है ना? ठीक है। हाँ सही है। तो उसमें पटवारी साहब थानेदार साहब को बुला लेते हैं, कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए थानेदार का होना आवश्यक है ना? उसके बाद में अपन सचिव साहब रहेंगे, सबको बुला लेते हैं। तो पटवार साहब। हाँ हाँ बाबू जी। पटवार साहब आप एक काम करिए। हाँ बाबू। रजिस्टर आप ले लीजिए। हाँ बाबू। और आप पूरे ग्राम में ढूंढी पिटवा दीजिए। ठीक है ना बाबू। 7 तारीख को ग्राम सभा रखी गई है। हाँ। इस संबंध में तो रामलाल और मणिराम पटेल के बीच में जमीनी विवाद है। वो हमारा गाँव का रामलाल बाबू जी। हाँ रामलाल। अच्छा। रामलाल का हो। ठीक है बेटा, ग्राम सभा देख ले। तो आप मुनादी करा लीजिए और हाँ बाबू। एक रजिस्टर में आप सूचना दस्तखत लेके आना उनसे। हाँ बाबू और जी। खासकर मणिराम की साइन जरूर लेके आना। वो रामलाल को जगह से लगवा लो, मणिराम पटेल। हाँ 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 पहचान। हाँ ठीक है। तो कितने तारीख को बाबू जी? 7 तारीख को। 7 तारीख को बता देना। हाँ ठीक है बाबू जी, जाओ। जी। सुनो ग्रामवासी, सुनो, मणिराम पटेल और रामलाल के पटेल के बीच में, वाले हो जाता तो रामलाल के बीच में एक थोड़ा सा विवाद है। तो सभी ग्रामवासी से 7 तारीख को अपने रंगमंच के पास में ग्राम सभा रखी गई है। तो आने हैं 10 बजे। सुनो 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 सुनो, पटेल जी राम राम। तो 7 तारीख के बैठक है, वो रंगमंच के बाजू में। वो कच्चू रामलाल को बोल दो तो का जमीन वमीन को जो बात हो। अरे यार वो रामलाल कैसे यार,
वो मेरी जमीन है, वो उन्होंने पूरे कहा उसे मीटिंग बिठा ली उन्होंने। हाँ तो बाबू वो पटेल साहब वो अध्यक्ष साहब ने रजिस्टर दो है। अच्छा कल को रजिस्टर में जो पढ़ के बताओ क्या है। 7 तारीख को बैठक रखा है रंगमंच में। अच्छा मैं साइन कर दीजिए। अच्छा 10 बजे से बैठक है। 10 बजे से। हाँ 7 तारीख। कौन कौन आए? सभी आए हैं वहाँ तो। फिर भी समिति के साथी सदस्य वगैरह और अपने बाबूजी सचिव बाबूजी रहे, सरपंच बाबूजी रहे। अच्छा और पैसा मोबाइलाइजर रहे। अच्छा अध्यक्ष साहब रहे। हाँ ये साइन कर दो आप। अच्छा पटवारी तो नहीं आए को? अब जरूरत पड़े तो बुला ले पटेल साहब। अरे यार तो खुलवाड़ साहब तुम्हारे तो अच्छे पहचान है उसे पटवारी से। पहचान है पर अरे भाई कुछ 7 तारीख के सुन तो मैं कुछ खर्चा पानी लगे तो बता दे, तू ले ले भाई। बोलो मामला अपने बीच में रहना चाहिए। हाँ ठीक तो है। जमीन को हक मेरे तरफ आना चाहिए। हाँ कर ले ना। अरे 7 तारीख के बता भाई सही, तू बैठ जा, चाय पानी पिलाऊं तब। नहीं बाबूजी अभी अरे जाना है भाई वो, मोहल्ला में जाना है ना। चाय तू चल रहा, मैं साइन कर दे भाई। हाँ ठीक है। ठीक है। राम राम पटेल राम साहब। राम राम। तेरे पास है वही ये गांव में सबको मुनादी करवा दी है। अच्छा और 7 तारीख से बैठक रखे 10 बजे रंगमंच में बता दी है। तो मनीराम पटेल भी मिलो तो अच्छे बोल दिया है। और रामलाल को भी बोल दिया है ना? रामलाल के तो अपन वही भी बोल दे। चलो ठीक। तो ठीक है, 7 दिन के बाद अपन को हाँ ग्राम सभा बैठना है। ठीक है ना। आप सचिव साहब को फोन लगा लीजिए। राम राम साहब सर सर राम राम साहब राम राम। कोटवार बाबू राम। हाँ रामलाल जय राम। सचिव साहब किधर गए? अरे पटवारी साहब को भी बोला था। आप सचिव साहब को फोन लगा लीजिए। हाँ ठीक है। आगे से सचिव साहब कितना टाइम लग रहा है पहुंचने में आपको? ग्राम सभा बैठ चुकी है। बोल राम राम साहब। अरे महादेव जी, अध्यक्ष महादेव जी, यहाँ तो जनता कम है और एक तो बिल्कुल कोरम पूरा नहीं हुआ है। रामलाल तो आ गया मगर मनीराम पटेल तो गायब ही हो गया। वो मनीराम पटेल क्यों नहीं आया? हो सकता है उसकी बाबू तरफ जी कोई- को बोलो तो 10 बजे आने हैं कल। यार कहीं उसकी तरफ काट कसर तो नहीं है यार। ये लग रहा है मेरे को। तो एक काम कर लेते हैं अपन, पटवारी साहब को भी बुला लेते हैं। हाँ, क्योंकि मनीराम पटेल का नहीं आना उसका कारण ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है उनकी तरफ। तो एक काम करते हैं, एक बार और मुनादी कराते हैं हाँ और 3 दिन के बाद रखते हैं, अच्छा है ना? तो राव साहब हाँ हाँ बाबू जी। हम लोग को थोड़ा अच्छे से बोलना आने के लिए। हाँ ठीक है ना बाबू। पटवार साहब आप एक बार और मुनादी कर लो, हाँ। है ना? 3 दिन का समय दे दो। हाँ बाबू। आज की ग्राम सभा को गणपूर्ति पूरा न होने के कारण स्थगित किया जाता है और आगामी तिथि में अगला बैठक आयोजित की जाएगी। ग्राम सभा स्थगित कर दी गई थी। अब नया बैठक तारीख को रंगमंच में फिर से होना है। सभी ग्रामवासियों से निवेदन, सुनो 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 ग्रामवासियों सुनो। राम राम पटेल साहब। राम 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 पटवार। 7 तारीख के बुलाया तो आए नहीं। अरे कोई काम चलेगा तो मेरे। अच्छा हाँ। लेकिन ग्राम सभा रखे थे आए नहीं तो। अरे जरूरी काम तो कर नहीं पाए मैं। अच्छा हाँ तो अब 15 तारीख के बैठक रखे हैं। तारीख को। हाँ। अच्छा तो 7 को नहीं आए तुम तो। अच्छा। अरे तुम कुछ बोलो तो मेरे पटवारी संबंध में। हाँ पटेल साहब। कब बोल रहे पटवारी? पटवारी साहब तो अभी तुम आए नहीं। हाँ तो वो कहने लगे कि अभी तो कोरम वोरम पूरा नहीं हुआ बोले। अच्छा मनीराम पटेल आए नहीं बोले तो मना कर दिए हैं। अच्छा अब फिर से ग्राम सभा रखे हैं। अच्छा हाँ। तो आने पड़ेगा। आओ अच्छा ये ले ठीक है भैया। साइन कर दे। तो देखा कोटवार साहब, हाँ हाँ पटेल साहब। मैं बोल रहा हूँ हाँ जो भी मामला हो वो मेरे पक्ष में आना चाहिए भाई। ठीक है ना। जो भी पैसा किसा लगे तो बता देने। हाँ बता दो। हाँ पटवारी को भी जो लगे देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ चल ठीक है, साइन कर जरा। हाँ ये लो साइन कर रहे हैं। बैठ जा, खाना नहीं खा लेने। नहीं पटेल साहब। अरे खा ले भैया, पटवारी तू तो मेरे छोटा भाई है। हाँ पटेल साहब। अरे खा ले भाई, खा ले। पटेल साहब चल ठीक है। काम बहुत है। हाँ ठीक है, 15 तारीख को ना। हाँ 15 10 बजे
रंगमंच में बिल्कुल आई जाना पड़ता साहब। आ जाओ थानेदार भी आने वाले है। अंदर भी आने वाले हो का? हाँ। आए कि तुम 7 तारीख आए नहीं है। अच्छा थानेदार तेरा पहचान है क्या? अच्छा पहचान थोड़ी थोड़ी है। देख लेना कभी तो पैसा लगा देते हैं अपन। हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है तो फिर ठीक है। राम राम क्या हो रहा है? साहब क्या है कैसो का बात है? अरे वो 7 तारीख की बैठक जो बोले तो अच्छा अच्छा वो अब तिरसे के रखी है 15 तारीख के। मनराम पटेल ने आओ तो ना तो चाहे तो मालूम है। सुन तो हाँ मैं जर्जर सुन रही तो अभी तुम बात कर रहे थे अरे साहब। ऐसा कुछ नहीं है रामलाल। ऐसा देखो कुछ- साहब रोजी रोटी को सवाल है साहब। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होने दे रामलाल। ठीक आओ, तेरे कब जमीन आना में साहब? कब आना साहब? मेरे को तो ये क्या ले मैं अंगूठा लगा दी। साहब मेरे को थप्पा लगाने सही नहीं करता। सही नहीं आवे। हाँ चल अंगूठा लगा दी। आने दे रो मनराम पटेल आए हैं ना। ठीक राम नाम राम राम। राम राम। आओ, ये मुलाजी करवा दिए हैं। मनराम पटेल पे मिलो तो। अच्छा इस बार मनीराम पटेल मिल गया था ना? हाँ मिल गया। क्या बोला उन्हें आने का बोला ना? हाँ आऊंगा बोले। अच्छा नहीं आए तो मैंने कहा थानेदार साहब आए। हाँ 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 अच्छा ऐसा करते हैं अपन थानेदार साहब को तो बुला ही लेते हैं ना? हाँ बुलाना पड़े। वो मनराम पटेल थोड़ा होशियार है। अच्छा अच्छा वो पिछली बार आए नहीं। पैसा वैसा नहीं। अच्छा पैसे वैसे की बात कर रहा था। हाँ तो थानेदार साहब को तो बुलाना पड़ेगा। बुलाना पड़ेगा। पटवारी जी बुलाना। अच्छा पटवारी साहब को फोन करवा देते हैं। हाँ। मोबिलाइजर साथ ही फोन कर देंगे। हाँ आज दूसरी ग्राम सभा आयोजित की गई है और देखते हैं आज की ग्राम सभा में रामलाल को न्याय मिलता है या नहीं। अरे महादेव जी मनराम पटेल फिर गायब होगा। अरे कटवा साहब। हाँ हाँ बाबू। लगाओ आपको बुलाओ किधर? अरे बाबूजी बोला तो था मैंने। लगाओ फोन वन लगाओ बुलाओ। हाँ चलो पटेल साहब। हाँ हेलो जयराम जी की। जयराम जी कटोर साहब। अरे तारीख भूल गो का? अरे रास्ते में आ रहा हूँ मैं। चलो जल्दी आओ ना। जल्दी आओ। आ रहा बैठक- हूँ मेरे रास्ते में। हाँ, बैठक बैठ गई है। हाँ जल्दी आ जाओ। सभी आ गए हैं। अच्छा। थानेदार साहब है। पटवारी साहब है। पटवारी बाबू का हाँ पटवारी साहब भी है। थानेदारी भी आएगा। हाँ वो थानेदार भी आ गए। तुम भी कहा के बुलाओ थानेदार को यार। अब देख ले पटेल साहब। चलो आ जाओ ठीक है। जल्दी आओ ना। कहते कहीं बोलो तो ना मैंने। हाँ 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 याद है? हाँ हाँ ठीक है आ रहा भी आ रहा मैं रास्ते ही में बीच रास्ते में। हाँ ठीक ठीक है है जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ। हाँ। राम राम जी राम 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 पटेल साहब। राम राम मनीराम पटेल साहब राम राम अध्यक्ष साहब आ गए? आ गए बस। अच्छा रामलाल और हरिराम के बीच में जमीनी विवाद के विषय में ग्राम सभा का आयोजन रखा गया है, जिसमें अपने समक्ष उपस्थित अध्यक्ष ग्राम सभा के अध्यक्ष महोदय अशोक उइके और हमारे थाने से चल के आए बहनी आके थानेदार साहब और पटवारी साहब भी उपस्थित है। तो महोदय जी ग्राम सभा आगे बढ़ा। हाँ ग्राम सभा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अपने शांतिवाद निवारण समिति के सभी सदस्य उपस्थित हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। तो उसके पहले अपन दोनों पक्षों की राय जानते हैं। तो मनीराम जी अध्यक्ष साहब। आप आपके लिए दूसरी बार बैठक की गई है। जी साहब तो कुछ अर्जेंट काम तो बाहर चला गया था मैं। अच्छा हाँ नहीं आ पाया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ चलो ठीक। रामलाल जी साहब। क्या मामला था आप लोगों के बीच में? साहब वो जमीन वाला था, मेरा अच्छा। खेत में कब्जा कर लिया। नाला किस तरफ मेरा था, हाँ, हाँ। नाला के उस तरफ उसका था। अच्छा। तूने मेरे तरफ से भी कब्जा कर लिया साहब। वो गाय भैंसी बांधने लगा। अब तो बोले वहां से मेड़ बना दिए साहब। अच्छा जी साहब। मनीराम पटेल ये बात सही है क्या? नहीं अध्यक्ष साहब वो जमीन तो मेरी है। रामलाल तो कुछ ही बोल रहा है। नहीं रामलाल तो सही बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि नहीं आपने- रामलाल गलत बोल रहा था। नहीं, आपने एक डेट चुका दी है ना, उससे ये अरे समझ में आ रहा है। अध्यक्ष साहब कुछ काम आ गया था अर्जेंट और बाहर जाना पड़ा मेरे को। मैं मीटिंग के बारे में बहुत आगे रहता हूँ मैं तो। अच्छा हाँ चलो ठीक है। जमीनी विवाद का मामला है, इसलिए अपने बीच में पटवारी साहब भी है। अच्छा। तो अपन उन्हीं से समझ लेते हैं कि भाई किसकी जमीन इधर है, क्या रामलाल की जमीन आपने कब्जा तो नहीं किया है? अच्छा है ना? तो पटवारी साहब अध्यक्ष साहब बोलिए। जरा देखना है इनकी जमीन कैसा क्या है, मतलब कब्जा तो नहीं किया इनने? हाँ ठीक है ना अध्यक्ष साहब। अच्छा मनीराम आपने पावती लाया अपने खेत की पावती? अरे अध्यक्ष साहब जल्दी भूल गया था। मैं सिर्फ पौधे नहीं ले पाया मैं।
पावती तो लेके आना था आपको। अरे अध्यक्ष साहब चलो भूल कोई बात गए। नहीं, अपने बीच में पटवारी साहब रहते हैं। ठीक है। मैंने रामलाल, हाँ साहब। आपने अपनी खेत की पावती तो लाए होंगे ना? लायो साहब, अच्छा, लायो अच्छा, लायो। अच्छा। चलो पटवारी साहब को दिखा दो। लो साहब। हाँ तो पटवार साहब। जी जी बाबू। हाँ बाबू जी। हाँ तो जैसे यहाँ पर 5 एकड़ दिखा रहा है। हाँ हाँ साहब। सही है। हाँ साहब। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो हम मौके पे जाके देखते हैं। हाँ, वो खेत चल जाए ना। हाँ। हाँ तो अध्यक्ष महोदय, साहब, तो हम अपन मौके पे जाके देखते हैं, चले। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए अपन को, मौके पे चलते हैं। अरे अध्यक्ष साहब का जरूरत है, वो फैसले यहीं बैठ के जाए ना, खेत में अकेले जाए अपन। नहीं, जमीनी विवाद का मामला अरे है ठीक ना, है, इसलिए बैठ अपन कर को जाना ले पड़ेगा। बड़ा बड़ा मैटर यहीं पे बैठ कर जा भाई, तो फिर इंसान को क्या जरूरत। नहीं नहीं, अपन को तो जगह पे जाना ही पड़ेगा। हाँ। पटवारी साहब उतने दूर से चल के आए तो ऐसे ही थोड़ी ना। लोग देख के मौके पे बता जाना। दे, देख के बता दे वो। ठीक है, पटवारी साहब अपन को मौके पे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर, चलो जरी वारी रख लो। हाँ, ठेला रख लेता हूँ। अरे रामलाल को तो मैटर पकड़ा है। यहाँ झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, रामलाल को मत पकड़े थे भाई, जरी दूसरे को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा। ठीक है, रख। मुंडेर से ले लो, मुंडेर से होगा सब कुछ। हाँ कटवा दिखा रही है कि रामलाल के खेत में तो 3 एकड़ से मनीराम चलवा है। अच्छा। शहर के अंदर में। हाँ रामलाल सही बोल रहे थे मतलब। हाँ। अच्छा। मुझे भी ये पहले से डाउट था, क्योंकि उनने एक डेट चुका दिया था ग्राम सभा की। उसी से समझ में आ गया था कि मनीराम की तरफ कोई जरूर कोई बात है। मनीराम ऐसा क्यों करते हो आप? अरे साहब 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 साहब, गलती हो गई साहब। देखो गलती वलती से कुछ नहीं होता, अब वो तो ग्राम सभा ही उसका निपटारा करेंगे। साहब गलती हो गई, मैं तारों का। चलो पटवारी साहब, एक काम करते हैं, अपन ग्राम सभा चलते हैं, हाँ, बिल्कुल। वहीं पे निपटारा करते हैं। हाँ ठीक है अध्यक्ष साहब। 1 लाख रुपए रख देंगे जुर्माना, आर्थिक दंड रख देते। ये बात कर रहा था, अरे कहाँ पटवारी से सेटिंग कर लिया था तूने? अरे नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं नहीं, तारों नहीं। का। पटवार साहब से भी सेटिंग कर लिया था तूने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं भाई। कितना देने की बात कर रहे थे आप उनसे? अरे ऐसी कोई बात ही नहीं अरे है ये क्या? बात हमको पता चल गई। अरे नहीं नहीं। नहीं, अरे आपको दंड तो देना पड़ेगा। अध्यक्ष साहब थोड़ा देखो, मैं तो गरीब है, थोड़ा कम दो, दंड दो भाई मुझे। नहीं नहीं, अपने बीच में थानेदार साहब बैठे हैं, अब उनसे भी जानकारी ले लेते हैं अपन। थानेदार साहब। हाँ बिल्कुल सही दंड है। अगर कितना नहीं दंड देता है? है तो फिर मैं उसको थाने लेके जाता हूँ उसको मैं। अच्छा, हाँ बताता हूँ वहाँ पे फिर। पटेल साहब जी देखो, थानेदार साहब ने बोल दिया आपको देना तो पड़ेगा। अध्यक्ष साहब थोड़ा कम करो, तो कम कर दो नहीं, थोड़ा बहुत अब तो कम कर थानेदार दो। साहब ने बोल दिया आपको, ना थाने पे कर देंगे। अच्छा हाँ, ठीक है भाई, जो तुम वो 4-5 दिन जो फैसला करो देने पड़े मुझे भी। देने पड़े। हाँ ठीक है जी साहब, दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ ये लो अध्यक्ष साहब। हाँ, कितने? ये कितने? 30,000 रुपए है ये। अच्छा, हाँ। 20,000 इधर ग्राम सभा को हाँ और 10,000 रामलाल को। हाँ। सचिव साहब इसको थोड़ा गिनो तो जरा। उसमें से रामलाल को 10,000 रुपये दे देते हैं, उसका मुआवजा। उसका मुआवजा 10,000 रुपए दे देते हैं। हेलो सोन भाई, ये 30,000 रख और 20,000 अपने समिति को देना और 10,000 अपने रामलाल जी को दे दो, मतलब नुकसान के। ये तेरे 10,000 रुपये जो नुकसान हुए है ना, और ये 20,000 रुपये हमारे ग्राम सभा निधि उसमें जमा कर देंगे। तो जो 20,000 की राशि है ना, उसको अपन ग्राम सभा निधि में जमा करा देंगे। और सचिव साहब एक प्रस्ताव तैयार कर लीजिए आप जी और एक प्रति ग्राम पंचायत में रखना है और दूसरी प्रति थानेदार साहब को देना है। थानेदार को देना। हाँ, कि इस संबंध में कि रामलाल और मनीराम के बीच में जमीनी विवाद था, उसमें प्रस्ताव तैयार कर लीजिए आप। चलो, तो मनीराम पटेल साहब। जी साहब। साइन करवा दो।
आपने जो गलती की थी उसकी दंड के रूप में आपने दंड तो भर दिया, जी साहब। लेकिन आपको रामलाल और आप दोनों को गले लगना है जी साहब। ताकि अपनी भाईचारा बनी रहे, जी है ना, जी मनमुटाव ना रहे। साहब। ये ग्राम सभा का फैसला है जी। ना? अगर आप मनमुटाव रखेंगे जी। तो कभी ना कभी एक दूसरे की बदले की भावना से मारपीट भी हो सकती है जी। है ना। इसलिए आप दोनों ग्राम सभा से माफी मांगे, ठीक है ना, और रामलाल से गले मिले आप। ठीक है। और याद रखना कि आगे से ऐसी गलती ना हो। जी जी साहब। जी। हेलो। हाँ हाँ रामलाल भाई, गलती हो गो रे, वैसे गलती हो गो, अब ने हो दोबारा सो वो मेरे यहाँ लड़का ने कर लिया तो। हाँ अब ठीक है भैया, अब यार चल ठीक है, पर तू मेरा छोटा भाई है। हाँ चल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ठीक है अध्यक्ष साहब। हाँ ठीक है, मेरे को फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बैठना चाय वाय पी- नहीं नहीं चाहिए, तुम दियो, मैं जा रहा था, मेरे अर्जेंट फोन आ रहा है मेरे को। अच्छा, हाँ ठीक है अध्यक्ष साहब। कहीं मन में ऐसी कोई भावना नहीं मत कोई रखो यार। कोई भावना नहीं ग्राम है। सभा ने ज्यादा दंड रख दिया। नहीं कोई भावना नहीं, तुम 4-5 बैठना आप बिल्कुल ही, अब चाय वाय पी- चल तू आप बोल रहे तो मैं चाय पी लूंगा मैं। हाँ ठीक है। ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से हमने थोड़ा प्रयास किया कि छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, जमीन विवाद हो जाता है, आपस में भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो उसको ग्राम सभा में कैसे निपटारा किया जाता है हमने आपको बताने की कोशिश किया है। देखो, अगर झगड़ा हो जाता है, जमीन विवाद का वो रहता है, तो डायरेक्ट थाने तक के नहीं जाना चाहिए अपन को, क्योंकि थाने तक के जाएंगे तो थाने वाले रिपोर्ट तो लिखेंगे, वो तो चाहते हैं रिपोर्ट लिखे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि रिपोर्ट लिख लेंगे और आगे तक के वो रिपोर्ट को कोर्ट कचहरी के चक्कर तक के पहुंचा देंगे, अपन को चक्कर काटने पड़ेंगे, उसमें अपना समय बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। आखिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पैसे जा जाके अपन परेशान होंगे और आखिर समझौता पे ही बात आएगी। तो क्यों ना अपन पैसा एक्ट ग्राम सभा के माध्यम से अपन ऐसे विवादों को ग्राम सभा में निपटाया जाए। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि ग्राम में जो भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसको कैसे ग्राम सभा और ग्राम अध्यक्ष और शांति विवाद निवारण समिति के माध्यम से निपटाने की कोशिश किया गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।